हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला एंड जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लिनक्स का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली पाइप है, और पाइप से पहले हम इनिशियली उसको रीड सिस्टम कॉल और राइट सिस्टम कॉल को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। बेसिकली रीड सिस्टम कॉल हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कोई बफर मेमोरी यानी कुछ मेमोरी के अंदर कोई डाटा को रीड करना चाह रहे हैं, यानी उससे पढ़ना चाह रहे हैं, उससे गेट करना चाह रहे हैं, तो हम अपने रीड सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी सिस्टम कॉल है राइट सिस्टम कॉल, वो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम अपनी उस बफर मेमोरी के अंदर कुछ डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, कुछ राइट करना चाह रहे हैं। तो अगर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे जो है इनिशियल प्रोग्राम है रीड बफर कॉल के लिए या रीड सिस्टम कॉल के लिए। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपने इनिशियली एक बफर साइज की बफर क्रिएट की है, यानी एक एरे क्रिएट की है, टेम्परेरी मेमोरी जिसे आप कह सकते हैं। और आप उसको फिर रीड कॉल के थ्रू जो है उसके अंदर कुछ रीड कर रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है, जो रीड के लिए भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ज़ीरो, एक होता है वन। अब ये ज़ीरो जो है रीड के लिए है और वन जो है वो राइट के लिए होता है। किसके अंदर आपने रीड करना है? बफर के अंदर आपने उस एरे का नाम या बफर मेमोरी का नाम दिया कि आपने इसके अंदर रीड करना है, इससे रीड करना है। और कितना रीड करना है ये आगे आपने उसका साइज़ देना है कि आप कितनी वैल्यूज़ या कितनी लेंथ आप उसके अंदर से रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं। सेम इसी तरह अगर आप राइट सिस्टम कॉल की बात करें, राइट सिस्टम कॉल भी सेम इसी तरह ज़ीरो की जगह वन यूज़ करता है, और साथ आपने लिखना होता है कि किस बफर मेमोरी या किस मेमोरी से आप इस चीज़ को या किस फाइल डिस्क्रिप्टर से आप उसको राइट करना चाह रहे हैं। और फिर आगे आप उसका कोई साइज़ दे देते हैं, कितने बाइट्स, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है या एन रीड लिखा हुआ है, तो इतने बाइट जो है आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें पाइप्स की, तो पाइप बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारे वो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो पाइप्स यूज़ होती है। पाइप बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारा रियल वर्ल्ड पाइप होते हैं ना, उसके दो एंड होते हैं। एक साइड से डाटा को रीड किया जा रहा है, एक साइड से डाटा को राइट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पाइप का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर हम पाइप की बात करें तो पाइप के लिए भी दो इंडेक्स होते हैं, एक ज़ीरो होता है जो रीडिंग के लिए यूज़ होता है, और एक वन होता है जो कि राइट के लिए यूज़ होता है। पाइप सिस्टम कॉल हमारी बेसिकली अगर हम उसके हम फॉर्क से रिलेट करें, तो फॉर्क में हमने पढ़ा है हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं ना, एक हमारे पास पेरेंट प्रोसेस होता है और एक हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस होता है। तो अगर हम चाहें कि हम पेरेंट प्रोसेस से कोई वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन वो चाइल्ड प्रोसेस मतलब चाइल्ड प्रोसेस के थ्रू हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग करा रहे हैं, तो ये दो प्रोसेसेस के दरमियान उस वैल्यू की शेयरिंग या उस वैल्यू को किस तरह कम्युनिकेट करना है, ये हम पाइप के थ्रू करते हैं। तो अगर हम नीचे हमारे पास सिस्टम में जो है सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें हमने सबसे पहले एक पी एफ डी एच की एरे क्रिएट की है जिसके दो इंडेक्स हैं, यानी ज़ीरो और वन। ज़ीरो इज़ बेसिकली फॉर रीडिंग एंड वन फॉर राइटिंग। देन हमने एक बफर मेमोरी क्रिएट की है, और अब हमने लगा दिया कि पाइप पी एफ डी यानी वो आई डी अगर माइनस वन के इक्वल हो। माइनस वन के इक्वल तभी होगी कि अगर पाइप क्रिएशन के अंदर कोई ना कोई एरर आ गया। अदरवाइज हमने कह दिया कि वो क्या करेगा, राइट करेगा। राइट करने के लिए हमने क्या बोला था अभी ऊपर कि हम राइट का कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि ज़ीरो या वन। अब फॉर एग्जांपल हमने राइट करना है ना, तो राइट के लिए हम वन लिखते थे, और किसके अंदर या क्या लिख रहे हैं, तो इन्होंने स्ट्रिंग पास की है, टेस्ट लिख रहे हैं, किधर कितना साइज़ है, आगे साइज़ लिख दिया। सेम है वो रीडिंग के लिए जो है, नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि पी एफ डी एस ज़ीरो लगा दिया, बफर के अंदर लिख रहे हैं, और फाइव साइज़ है। तो इस तरह ये दो प्रोसेसेस के दरमियान जो है आप पाइप को यूज़ करके कम्युनिकेट करा रहे हैं। इसी तरह अगर ये मैंने आपको जैसे फॉर्क का बताया कि अगर एक प्रोसेस था, अब उसके दो प्रोसेसेस क्रिएट हो चुके हैं, एक चाइल्ड और एक पेरेंट। अब अगर पेरेंट के अंदर से वो वैल्यू जा रही है, तो उस टाइम वो चाइल्ड के लिए वो पाइप का जो एंड है वो क्लोज़ होगा, और जब चाइल्ड उसे गेट कर रहा है तो पेरेंट के लिए वो जो होगा वो क्लोज़ होगा। इस तरह ही हमारे पास जो है एक और एग्जांपल है पाइप के प्रोग्राम की, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये पाइप क्रिएट किया है अपने उस एरे ऑफ इंडेक्स के साथ। देन हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ राइट किया है, और राइट करने के बाद अब हमने उसी तरह की कंडीशन लगा दी है कि वो खाली हमें मतलब ये खाली सिंपल प्रोग्राम था जो हमें पाइप की वर्किंग बता रहे हैं कि अभी हमने कह दिया एंड अगर हमारा रीड कर रहा है जो वो ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि हमारा पाइप सक्सेसफुली क्रिएट कर रहा है और वर्किंग कर रहा है। तो हमने उस बफर के अंदर जो है ज़ीरो को स्टोर कर दिया था, और देन हमने उसको जो है फिर रीड की कमांड लगा दी थी।
सेम एज एल्स कर दिया, यानी एल्स करने से मुराद ये है कि अब वो ज़ीरो से ग्रेटर नहीं है, ना ही ज़ीरो के बराबर है, लेस देन है, यानी माइनस में चला गया। माइनस में जाने का भी हमने डिस्कस किया था कि वो क्या हो जाएगा, एरर होगा। तो इसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ सी program that creates a pipe for communication between a child process and the parent process. The parent process should read a number from the keyboard and its अब इस पर इसमें बेसिकली आपको पता चल गया चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस, यानी हम एक फॉर कॉल यूज़ करेंगे। फॉर कॉल यूज़ करने के लिए वो बता रहे हैं कि जो पेरेंट प्रोसेस है हमारा, वो कीबोर्ड से यूज़र से नंबर लेगा और चाइल्ड प्रोसेस को देगा, और चाइल्ड प्रोसेस जो है उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका टेबल प्रोड्यूस करेगा। अब इसके लिए मैं आपको लिनक्स में लेकर जाता हूँ और हम लोग जो है उसको लॉगिन करते हैं और ये प्रोग्राम हम रन करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम ऐसे पहले से लिख रखा था, तो लेकिन मैं आपके सामने इसको दोबारा से एडिट करूँगा और आपको उस कोड को समझा दूँगा। के लिए हमारा जो है पाइप.सी का जो फोल्डर है ये ओपन हो चुका है। एंड अब जो मैंने कोड कॉपी ऑलरेडी किया हुआ था तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारा कोड है जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है अपनी बफर क्रिएट की है, वही 2 इंडेक्स की और एक साथ PID फॉर क्रिएट करने के लिए यूज़ की है। फिर हमने पाइप बनाया जिसके ऊपर हमने लगाया कि इक्वल इक्वल अगर -1 के इक्वल होगा तो हमारा एरर आ जाएगा कि पाइप क्रिएशन में एरर है। एल्स करने के बाद यानी कि अगर हमारा ये बफर बिल्कुल ठीक है और पाइप हमारा क्रिएट हो चुका है, तो अब हम उसको फॉर की कॉल हमने करी। देन हमने क्या किया कि अगर हमारे पास PID इक्वल टू 0 है, यानी चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस से हमने क्या कराना था, बेसिकली नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल कराना था। तो हमने क्या किया, उसी बफर साइज से एक मेमोरी को वही नंबर को रीड किया और रीड करने के बाद उस नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने उसका फॉर का करके फॉर लूप लगा के उसका नंबर टेबल प्रिंट कराया। इसी तरह जो हमारा पेरेंट प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस में हमने वो एक नंबर को इनिशियलाइज़ किया और फिर उसको उस मेमोरी या उस बफर साइज़ के अंदर राइट कर दिया। राइट करने के बाद हमारा यह प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया था और इसी तरह एल्स हमने लगा दिया कि अगर हमारा पेरेंट प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेस कोई क्रिएट नहीं हुआ, यानी कि हमारे बफर में या सॉरी हमारे जो है फॉर कॉल में कोई ना कोई इशू है। इधर हम अपना प्रोग्राम सेव करते हैं। प्रोग्राम सेव करने के बाद आप GCC कंपाइलर के अंदर बेसिकली अब हमने अपना प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम की आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट निकालने के बाद हमारे पास कह रहा है एक नंबर लिखें, मैं नंबर 2 देता हूँ। अब देखिए मुझे उसने 4 का टेबल जो है दे दिया, यानी कि मैंने उसे जब नंबर दिया 2, वो उसने पेरेंट प्रोसेस में नंबर लिया और चाइल्ड प्रोसेस के थ्रू उसने उसको डबल करके मुझे 4 का टेबल जनरेट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन थ्रू पाइप। थैंक यू सो मच।